तुम्हें यहाँ पे टॉर्चरिंग किया जाएगा, तुम्हें मारा जाएगा। मैं एक सब क्वेश्चनिंग को लेकर ये करना चाहूँगा कि हम लोगों ने दिल्ली पुलिस को, जब हम लोग ओवरग्राउंड हुए थे 21 तारीख को ही हम लोगों ने डीसीपी को लिखित तौर पे दिया था कि आपको जहाँ भी हो सके, आपको ये ज़रूरत होती है कि आप अरेस्ट कर सकें, आपको ज़रूरत होती है हमारे क्वेश्चनिंग के लिए, आप जैसा भी हो सके हम लोग इसमें हिंड्रेंस नहीं बनेंगे। लेकिन आप देखिए किस तरह से हमारी फ्रेमिंग की गई। 3 दिन तक वो लेटर उनके कमरे में पड़ा रहा। उसके बाद उन्होंने कोई ज़रूरत नहीं समझी कि हमें बुलाना चाहिए, क्वेश्चनिंग करना चाहिए। ये साफ तौर पे बताता था कि उनको किसी भी लोगों के प्रति कोई भी एविडेंसेस नहीं था। लेकिन जब पूरे मीडिया से दबाव बना और फिर से प्रोफाइलिंग शुरू हुई कि ये तो ओवरग्राउंड हो गए, इन पे कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है, तो उसके बाद पुलिस पूछते हुए हमारे पास आती है कि भाई आप क्वेश्चनिंग के लिए आ जाओ। और हम तीनों में से, रामा, अनंत और हम लोगों में से, मुझे कॉल आता है कि भाई आपने तो एक लेटर लिखा था और आप क्वेश्चनिंग के लिए आ जाइए। हम लोग वहाँ पे जाते हैं, पूरे दिन भर 10 घंटे वहाँ पे बिठाया रखा जाता है। और सवाल का जो तरीका था, मैंने हम लोग पहले सुनते थे कि पुलिस ऐसी होती है, लेकिन दे आर जस्ट वाइल्ड पीपल, जंगली लोग थे। सवाल ही शुरू ऐसे कर रहे थे कि तुम लोग तो पाकिस्तानी एजेंट हो, तुम लोग जेएनयू में पढ़ते हो, तो ऐसे ये नहीं हो कि तुमसे वीआईपी ट्रीटमेंट होगा, तुम्हें यहाँ पे टॉर्चरिंग किया जाएगा, तुम्हें मारा जाएगा। और जितना भी जेंडर इनसेंसिटिव हो सकता है, जिसको मैं कैमरे पे कह भी नहीं सकता, माँ बहन की गालियाँ देते हुए, इवन ये भी कहते कि तुम लोग तो कश्मीरियों के साथ सोते हो, इसीलिए तुम लोग उनकी बात करते हो, तुम टैक्स पेयर की मनी पे यहाँ पे पढ़ते हो, तुम लोग सारे लोग देशद्रोही हो। और पहले से उनका कंक्लूजन फिक्स था, पहले से वो कह रहे थे कि हम लोग देशद्रोही। उसके बाद उनकी क्वेश्चनिंग थी कि इसमें कैसे पुट करके इनको फ्रेम किया जाए। सवाल क्या क्या था उनका? सवाल ये था कि आप कश्मीर कभी गए हो कि नहीं गए। हमारे ये कहना था कश्मीर जाना कोई गुनाह तो नहीं है, इसके बाद आप वहाँ पे कहाँ छिपे हुए थे। हमने कहा कि जिस तरीके से वातावरण यहाँ पे बना हुआ है, ऐसा भय वाला वातावरण था कि केवल हम 5-6 लोगों की बात नहीं थी, एक जेएनयू का स्टूडेंट उस समय डर रहा था। हम लोगों ने साफ तौर पे बनाया कि हम लोग इसके लिए कुछ दिनों के लिए निकले, तो उसके बाद हम लोग पूरा कॉपरेट करने के लिए तैयार थे। हम लोग कोई भी कोर्ट के प्रोसीजर से भागे हुए नहीं। हम लोगों को थ्रेट दे रहे थे कि आपके लोग जो प्रोफेसर आपके दिमाग में जो गंदगी भरते हैं, उन प्रोफेसर्स को भी उठाएंगे। और अभी आप पे सिटीजन चार्जेस लगे हैं, तो जितना भी हो सके आप लोगों को छोड़ेंगे नहीं इस बार। पूरे के पूरे क्वेश्चनिंग में धमकी की भाषा थी। 10 घंटे में से उन्होंने 6 घंटे क्वेश्चनिंग की, 4 घंटे बिठाए रखे वहाँ पे। अगले दिन भी ऐसे ही रहा, दिन भर बिठाए रखे और 2-3 घंटे क्वेश्चनिंग की गई। लेकिन इस पूरे जिसको पूछताछ पे मैं कहना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा बायस्ड तरीके से, सबसे ज़्यादा इनएफिशिएंट कोई है तो ये पुलिस है। मतलब वो हम लोगों से पूछ रहे हैं कि अरे मैंने तो सुना है कि दंतेवाड़ा में जब 76 जवान मारे जा रहे थे तो यहाँ पे आप मिठाइयाँ खा रहे थे, जबकि ये कोई भी चीज़ सही नहीं है। मुझे लगता है पुलिस जब ऐसी काम करने लगी कि जो मीडिया की तरह से, मुझे लगता है उनको अपना काम छोड़ देना चाहिए। अपना काम उनको आईबी वालों को अपना काम मीडिया वालों को दे देना चाहिए। वही लोग सारा इन्वेस्टिगेट करें और हम लोगों को फ्रेम। इस पूरे दौर में जिस तरीके से पूरे जेएनयू की प्रोफाइलिंग की गई, इससे पहले एफटीआई के स्टूडेंट्स को प्रोफाइलिंग की गई, एपीएससी के स्टूडेंट्स को जिस तरीके से किया गया, ये एक साफ तौर पे बताता है कि इस पूरे 1.5-2 साल में सबसे महत्वपूर्ण विपक्ष, सबसे ज़्यादा जो डिसेंट की वॉइस थी स्टूडेंट के बीच थी, उनको क्रश करने, मुझे लगता है कि वो छोड़ने वाले नहीं है। और यही इस सरकार की एरोगेंसी है कि इतने बड़े मेजॉरिटी से उन्होंने जीता और उनको लगता है कि इसके द्वारा हम किसी भी चीज़ को, किसी भी एक डिसेंट को वॉइस को हम लोग क्रश कर देंगे। मुझे लगता है जितने भी डेमोक्रेटिक पसंद लोग हैं उनके लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है, क्योंकि डेमोक्रेसी में एक भी यदि डिसेंट की वॉइस है और उसको यदि क्रश किया जाता है तो एक फासिस्ट गवर्नमेंट आपके सामने खड़ा है, उसको मिलकर लड़ना पड़ेगा।